बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 7 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 5 से 7 तक। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है बच्चों, और बाद में बिना देखे खुद हल करना है, अच्छे से अभ्यास करना है हर एक प्रश्न के हल का। देखिए प्रश्न संख्या 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है इस चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इस चाप के संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। 3 बातें आपको ज्ञात करनी है प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए बच्चों, और फिर देखिए प्रश्न संख्या 5 का हल। और हल में आप बना लीजिए एक आकृति, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको क्या दिया गया है और क्या करना है। तो आपको बनाना है एक वृत्त जिसका केंद्र है O, और इस O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और इसका एक चाप है AB चाप। ये AB चाप जो है बच्चों केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इस चाप के संगत ये जो त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और अगर हम इस चाप के संगत जीवा, ये जीवा AB खींचें, और तो हमें ये जो वृत्त खंड प्राप्त होगा, ये लघु वृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। हल को कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है। वृत्त की त्रिज्या R है 21 सेंटीमीटर तथा थीटा त्रिज्य खंड का जो कोण है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो है थीटा। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L का सूत्र क्या बताया बच्चों मैंने आपको, वो होता है पाई R थीटा बटे 180 डिग्री। क्या होता है चाप की लंबाई का सूत्र पाई R थीटा बटे 180 डिग्री। यहाँ से पाई का मान देखिए 22/7, R का मान 21, थीटा का मान 60 और बटे में 180 डिग्री। 60 से 180 डिग्री को काटोगे तो 3 बार कट जाएगा। 7 से 21 को काटोगे 3 बार, 3 से 3 को काटोगे 1 बार। तो ये त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस चाप के संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दूसरा संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। मान रखना है बस बच्चों अब आपको 22/7। पाई का मान R कितना है 21, तो R स्क्वायर हो जाएगा 21 × 21। थीटा कितना है 60 डिग्री और बटे में कितना है 360 डिग्री। 60 डिग्री से 360 डिग्री को काटोगे 6 बार कट जाएगा। इससे 7 से 21 को काटोगे 3 बार कट जाएगा। 3 से इस 6 को काटोगे 2 बार। 2 से इस 22 को काटोगे 11 बार। तो यह जाएगा 11 × 21। 11 को 21 से गुणा कर लीजिए। 21 एकम 21 हासिल 2। 21 एकम 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए हमें इसके संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था। तो देखो अगला तीसरा काम वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र बताइए बच्चों वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21, थीटा मतलब 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21 साइन थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, थीटा है बच्चों 60 डिग्री। मान भर दिए। अब कर लीजिए कैलकुलेशन। देखिए वही ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, ये 3 बार, ये 3 से ये 6, 2 बार, 2 से ये 11 बार, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 21 माइनस 21 गुणा 21 क्या होता है 441/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ये आ जाएगा आपके पास 21 से कम 21 हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23, 231 माइनस देखिए 441, √3 का मान होता है 1.732 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 चौक 16, 1 बच गया 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास अब कितना 231 माइनस 441 गुणा 0.433। 441 को गुणा कर लें 4 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, फिर से 3 से गुणा करेंगे तो 3 2 3 1 और अब गुणा कर लीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, जोड़ लीजिए 3 5, 5 और 4 9, 3 और 6 9 और 1 10 हासिल 1 8 और 7 और 1 8 और 1 9 1। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो यह आ जाएगा 231 माइनस 190 पॉइंट बच्चों 953। ठीक है। अब आप घटा लीजिए 231 में से 190.953 को तो यह आ जाएगा 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 13 में से 9 गया 4, 40.047 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 5 को एक बार वापस से देखिए बच्चों। आपको एक वृत्त दिया गया था, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और इसका एक चाप है AB जो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है 60 डिग्री। इस चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। फिर इस चाप के संगत इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। फिर इसी चाप के संगत आपको एक जीवा खींचनी थी और इस जीवा द्वारा बनाए गए इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबके मान रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो चाप की लंबाई तो आपके पास आएगी 22 सेंटीमीटर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे बच्चों। फिर अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस कहानी को समझिए। देखो ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा है, ये जीवा
ए बी, ये जीवा ए बी, और ये जीवा जो ए बी है ये केंद्र पर जो कोण बना रही है, ये कोण जो है बच्चों कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। आपको ज्ञात करना है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो एक तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और एक ये हमें इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात हमें करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आने के बाद में हम उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 का हल लिखिए। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या आर कितनी है? 15 सेंटीमीटर, तथा थीटा कितना है? वो है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए प्रश्न में आपको कहा गया है पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जब आपको पाई के मान की जरूरत पड़ेगी, √3 के मान की जरूरत पड़ेगी, तो आपको संकेत में दिया गया है वही मान आपको लेने हैं। देखिए भरिए, अब मान भरिए। पाई का मान 3.14 गुणा आर कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 15 गुणा 15, थीटा है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। देखिए ये आ जाएगा आपके पास, इससे काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 2 बार और ये 5 बार। गुणा कीजिए इसको, 4 पंजे 20, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 3 पंजे 15। तो 15.70 गुणा 15 बटे कितना? 2 माइनस 15 को 15 से गुणा करोगे 225 बटे 2 गुणा साइन 60 डिग्री का मतलब हो गया √3/2। कितना? √3/2। 2 का भाग लगा दीजिए इसमें, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बच गया 17 हो गया, 2 अंटे 16, 2 पंजे 10 गुणा 15 माइनस देखिए बच्चों ये हो जाएगा 225 गुणा 1.73 बटे 4 बटे में 4 से इसको काट लीजिए तो ये कट जाएगा 0.4 चौक 16, 4 चौक 16 एक बच गया 13 हो गया, 4 तिया 12, 0.43। 225 को 0.43 से गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यह आ जाएगा 5 7 6 9, 96.75। कितना आ जाएगा? 96.75। और इसको 15 से गुणा कीजिए, 7.85 को 15 से गुणा कीजिए बच्चों, 55 25, हासिल 2, 5 8 40, 2 42, हासिल 4, 5 7 35 और 4 39, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 7 एकम 7। यह आ जाएगा 5 7 9 और 9 18 17, हासिल 1 10 और 1 11। तो ये आ जाएगा आपके पास 117.75 माइनस 96
96.75 कितना 96.75 घटा लीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा देखो 7 में से 6 गया 1, 11 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 2, 21.00 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 21.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से पहले आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अब आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे देखो, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दूसरा काम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हम निकालेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 3.14 गुणा आर स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 21.00 देखिए 225 हो जाएगा 15 गुणा 15, उसको 3.14 से गुणा कीजिए, 5 चौक 20, पहले 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यह आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 5 2 2, 3 से गुणा कीजिए 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0 5 9 और 2 11 और 5 16 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 706.50 माइनस 21.00 घटा लीजिए 0 5, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 2 गया 8 और ये बच जाएगा 685.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैलकुलेशन ही है बच्चों, बस आपको सही से जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना है। जोड़ बाकी गुणा भाग आप सही से कर लेंगे और आपको सूत्र अच्छे से याद है तो इस अध्याय के किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको और फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 7 में हल में आप लिखेंगे, देखो वृत्त की त्रिज्या r कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर तथा थीटा कितना है 120 डिग्री। थीटा कितना है 120 डिग्री। आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड कहने का मतलब लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान भर दीजिए बच्चों। पाई का मान आपको 3.14 लेना है और रूट 3 का मान 1.73 लेना है। तो यहाँ आप लिख देंगे 3.14 गुणा आर कितना है, अब की बार आर है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 गुणा थीटा 120 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा 12 गुणा साइन 120 डिग्री। तो देखिए अब कर लीजिए कैलकुलेशन। ये 0 से 0, 12 तिया 36, 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 12 4 बार, ये आ जाएगा देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 12.56 गुणा 12 आ जाएगा माइनस, देखिए ये इससे काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, यह आ जाएगा 6 गुणा 12 गुणा साइन 120 डिग्री।
साइन 120 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2, याद रखिएगा। साइन 120 डिग्री का मान कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। साइन 120 डिग्री का मान याद रखना, क्योंकि ये आप सारणी में मान ज्ञात नहीं करते हैं। जब आप अध्याय 8 को पढ़ते हैं तो 0 से 90 डिग्री तक जो विशिष्ट कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वे मान तो आपको ज्ञात करने भी आते हैं, लेकिन साइन 120 डिग्री का मान आपने अध्याय 8 में भी ज्ञात नहीं किया था। तो यहाँ आप याद रखिए साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। ये इससे 2 कट जाएगा तो ये 6 बार ये आ जाएगा। देखो 12 को इससे गुणा कीजिए, 12 6 72 हासिल 7, 12 5 7 और 7 67 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा आपके पास 150.72 माइनस 36 गुणा √3 का मान हो जाएगा 1.73। 1.73 को गुणा कर लीजिए 36 से। देखो 3 6 18 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 3 3 9, 7 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 8 12 की 2 हासिल 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 62.28। तो ये आ जाएगा 150.72 माइनस 62.28। सीधी सीधी कैलकुलेशन है बच्चों, आपको बस जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आप कर रहे हैं वो ध्यान से करना है। अब घटा लीजिए 150.72 में से 62.28, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, ये भी बच गया 4 पॉइंट, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया, कितना बच जाएगा 8। तो ये आ जाएगा आपके पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको रफ नोटबुक में करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल करेंगे प्रश्न संख्या 7 को, और नोटबुक में ऐसे ही लिखना है आपको। आज हमने हल किए प्रश्न संख्या 5, 6 और 7। उम्मीद करता हूँ तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इनके हलों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।